नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 24 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कोर्ट केस चल रहा है। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो कल कोर्ट केस चल रहा था, उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल थोड़ा जज साहब ने सख्त रुख अपनाते हुए जो सरकार के जो वकील हैं उनसे बोला था कि भाई आप भर्ती कराना चाहते हैं भी या नहीं। सरकार के अधिकारियों से बोला। तो ये ठीक है थोड़ा। तो अभी ओवरऑल मामला लग रहा है थोड़ा बहुत जो हमें ओवरव्यू जो लग रहा है कि जो शिक्षा मित्रों की तरफ से जो वकील रहे थे थोड़े से उनके पक्ष में जज साहब लग रहे हैं कि ये मामला जो है कोर्ट जा सकता है थोड़ा बहुत उनके पक्ष में शिक्षा मित्रों के। लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से सरकार का पक्ष जो है सरकार ने अभी अपना पक्ष पूरी तरीके से नहीं रखा, या फिर अभी उनकी जो पक्ष है वो सरकार सुनना चाहती है कि क्या करेगी। इसी वजह से उन्होंने जो डेट दी है 21 जनवरी की डेट दी है अब अगली। तो और 21 जनवरी तक जब तक जो कोर्ट को लग रहा है कहीं ये जो सरकार है इस शिक्षक भर्ती का रिजल्ट ना घोषित कर दे, इसलिए यह जो उसके रिजल्ट है उसके 21 तारीख तक स्टे यानी यथास्थिति रहेगी उसकी, कि सरकार इसके बीच में इसका रिजल्ट घोषित नहीं कर सकती। तो 21 तारीख के बाद जो चर्चा होगी वहाँ पे कोर्ट में, उसके बाद ही जो वहाँ से रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही सरकार अगला कदम करेगी। तो दोस्तों, ओवरऑल मुझे जो लगता है इसमें सरकार की तरफ से यानी जो सरकार के वकील हैं सरकारी, उनकी तरफ से पैरवी कम की जा रही है जो मुझे लगता है। और जो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है कि अपना जो मजबूत पक्ष नहीं रख रही है सरकार, जबकि उधर से शिक्षा मित्रों की साइड से काफ़ी मजबूत पक्ष रखे जा रहे हैं। ये बात थोड़ी सी निराश करने वाली है। जो बीएड या फिर जो बीटीसी के अभ्यर्थी है, थोड़ा सा उनके मन में होने भी लगा है कि कहीं ये केस शिक्षा मित्र पक्ष में नहीं चला है। ये बात तो है भी। तो देखते हैं क्या विकल्प क्या क्या है। आपको क्या लगता है? हमें जो लगता है, मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से अभी जो है शिक्षा मित्रों का तो पक्ष बहुत मजबूत रखा जा रहा है इस टाइम। लेकिन हमारी जो सरकार है उनकी तरफ से इतना मजबूत पक्ष नहीं हो रहा है। फिर भी विकल्प क्या हो सकते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। सरकार को एक तो मजबूत पैरवी करनी होगी बहुत ज़्यादा, जिससे वो कोर्ट को विश्वास दिलाता कि हाँ ये जो हमने 60 और 65% लगाया है ये सही है। नंबर एक है ना। दूसरा, अगर लग रहा है कि हाँ ये सरकार जो है अपनी मजबूत पैरवी नहीं कर रही है, जो शिक्षा मित्र और जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको एकजुट होकर अपना वकील करना चाहिए, कि ये मैंने एक वकील खड़ा करना चाहिए ताकि वो उनकी तरफ से मजबूत पैरवी कर सके। क्योंकि सरकार के ऊपर ही पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि वो मजबूत पैरवी नहीं कर रही है। तो शिक्षा में जो बीएड है और जो बीटीसी के हैं उनको एकजुट होकर जो वकील है, कोई भी वकील जो मजबूत पक्ष रख सके 60-65 के पक्ष में, तो वो अपने वकील खड़े कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर जो 60% जो बचानी है तभी, क्योंकि अगर 60% रहेगी तभी जो बीएड और जो बीटीसी के स्टूडेंट है तभी वो इस रेस में बने रह सकते हैं, यानी जो 69,000 जो भर्ती है उसमें अपना स्थान बना सकते हैं। वरना अगर ये जो यो 69 भर्ती है, अगर ये कोर्ट केस शिक्षा मित्रों के पक्ष में आता है या 40% या 45% जाता है कट ऑफ, तो शिक्षा मित्र के पक्ष में जाता है, तो ये मैक्सिमम शिक्षा मित्र उसमें जो है भर्ती हो जाएंगे, यानी जो उनको जॉइनिंग मिल जाएगी। फिर इसमें नुकसान जो होगा बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नुकसान हो सकता है बीटीसी और बीएड के शिक्षार्थी को, अगर ये मजबूत पैरवी नहीं की गई। तो ये दो विकल्प हो गए। और जो अभी सुनने में भी आ रहा है कि जो ये वो हमारे
AG महादेवगुप्ता साहब आएंगे 21 तारीख को सरकार की तरफ से केस में केस लड़ने के लिए, जो मुझे जानकारी के अनुसार है। तब देखना होगा क्या होता है दोस्तों। जैसे कि शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि बार बार जो मजबूत पक्ष ये शिक्षा मित्र की तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं, या फिर शिक्षा मित्र खुद बोल रहे हैं कि जो भर्ती हो रही है उसमें जो विज्ञप्ति थी उसमें 60 और 65 का कहीं जिक्र भी नहीं है। तो मेरे शिक्षा मित्र प्यारे भाइयों, सरकार के पास अपने पूरे अधिकार होते हैं कि वो किसी भर्ती को पूरी करने के लिए किसी भी तरीके से वो अपनी इस भर्ती किसी भी भर्ती को पूरी करने के लिए अपने नियम बना सकती है। तो उन्होंने 60% लगाया है, क्योंकि उसमें और भी 60% लगाने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट पास हो रहे हैं। 60% लगाने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट पास हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कट ऑफ लगाया है। और दोस्तों, किसी भी चीज़ में आप जाएंगे तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ के लिए, कि हाँ ये आपका क्राइटेरिया है, इससे आपको पार करना है। तो इसमें जिस लोगों ने पार कर लिया वो पास हो गए, शिक्षा मित्र नहीं पार कर पाए, जिन शिक्षा मित्रों ने नहीं पार कराया वो फेल हो गए। तो यार ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ का। और आप हाँ ये कह सकते हैं कि इस जो विज्ञप्ति है उसमें नहीं था। दोस्तों, जो एसएससी या फिर जो कर्मचारी चयन आयोग है एसएससी, वो भी जो अपना विज्ञापन निकालती उसमें नहीं कहती कि हम कट ऑफ लगाएंगे, लेकिन फिर भी वो कट ऑफ लगाते हैं, क्योंकि वो उस वैकेंसी को अपने अधिकार के अनुसार कर सकते हैं। तो इस उच्च आयोग के पास अपने अधिकार होते हैं, आयोग के पास पूरे अपने अधिकार होते हैं कि वो अपनी भर्ती को पूरी करने के लिए अपने नियम बना सकती है, कट ऑफ लगा सकती है। तो आप ये बार बार ना कहें कि विज्ञप्ति में नहीं था तो क्यों कट ऑफ लगाई गई। तो दोस्तों, एसएससी भी लगा देती है इसमें, वो जबकि वो उसमें कहती नहीं है, उसमें भी मेरिट लगाती है और भर्ती होते हैं। ठीक है, तो बार बार इन्होंने यही मुद्दा बना रखा है कि कट ऑफ विज्ञप्ति में नहीं है तो क्यों लगाई गई। तो दोस्तों, ये बात थोड़ा समझें। ठीक है, किसी भी विभाग में सरकार के पास अधिकार होता है कि अपनी तरीके से वो कट ऑफ लगा सकती है। आप खुद बताइए, 60% से अगर कम भी करते हैं तो तब भी तो बहुत स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो सरकार ने ये सोचा है कि 60% लगाएंगे तब थोड़ा कम स्टूडेंट पास होंगे और वो अपनी जो भर्ती है वो उसे जल्दी कंप्लीट कर सकेगी। आप ये कह रहे हैं, पहले शिक्षा मित्र जो बोल रहे हैं कि इस विज्ञापन में नहीं था और वो मैगज़ीन पास हो जाएंगे, कि यानी जब स्टार्टिंग में कट ऑफ की बात नहीं की गई थी, सब लोग सोच रहे थे कि हो जाएगा ये भर्ती शिक्षा मित्रों की। आपको थोड़ा बहुत उस टाइम भी समझ लेना चाहिए था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो बाद में ज़रूर होगा, क्योंकि बिना कट ऑफ के तो, या फिर कट ऑफ यानी पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स तो कहीं ना कहीं होगा, तभी आप इसमें भर्ती होंगे। बिना पासिंग मार्क्स के आप किस चीज़ में कैसे लग जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। अब ये बात है कि अब बाद में कट ऑफ लगा दी यानी पासिंग मार्क्स कर दिया तो आप उसमें फेल हो गए, तो आप थोड़ा सा अब विरोध में जा रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा यही है कि आप देखते हैं क्या होता है। 21 तारीख को हमारे जो कोर्ट केस है उसमें पता लगेगा क्या होगा। फ़िलहाल जो बीएड और बीटीसी के हैं, अगर इस कोर्ट केस में इसमें उनके पक्ष में नहीं जाता तो नुकसान तो होना है, उन्हें बिल्कुल होना है। अगर ये उसके पक्ष में आता है शिक्षा मित्रों के, तो शिक्षा मित्रों को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ओपिनियन तो यही है बीएड और बीटीसी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी नहीं हो रही तो आप अपने वकील को लगा सकते हैं। शिक्षा मित्रों ने अपनी मजबूत वकील खड़े कर दिया है, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका हक है, आप भी कर सकते हैं। आपको बचानी है कट ऑफ, तब नहीं बचानी है तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, शिक्षा मित्र बार बार ये बोलते हैं कि जो एक बार गेम शुरू हो जाती है तो उस गेम शुरू होने के बाद उसके खेल के नियम नहीं बदलते। तो दोस्तों, गेम का एक रूल ये भी है कि जो पास हो जाता है वो पास हो जाता है और जो फेल हो जाता है वो फेल हो जाता है, यानी जो जीत जाता है वो जीत जाता है।
और जो हार जाता है वो हार ही जाता है। तो आपका आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया था उससे पार नहीं किया, और जिसने पार कर लिया, जिन्होंने पार नहीं किया वो फेल हो गए, जिन्होंने पार कर लिया वो पास हो गए। तो आपको समझना चाहिए, जो शिक्षा मित्रों ने जिन शिक्षा मित्रों ने 60 और 65 कट ऑफ पार किया उनको बहुत ज़्यादा बधाई, और जिन्होंने पार नहीं किया है तो दोस्तों आप प्लीज़ और जो जो लोग जिन्होंने मेहनत की है कम से कम उन्हें तो आगे जाने दें। आपने उस उतनी तक मेहनत नहीं की, आपने भी की है, इस बात से मैं बिल्कुल नकारता नहीं हूँ, लेकिन आप उन्होंने आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली इसलिए वो क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, मैं शिक्षा मित्रों के इतने, मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के आप बुराई करते हो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने जब एक क्राइटेरिया दिया आपने पार नहीं की, आप नहीं कर पाए हैं, फिर आप कोर्ट के जा रहे हैं और दूसरों का बच्चों को नुकसान हो रहा है, कम से कम उन्हें भी तो लगने दीजिए। आपका मानता हूँ बिल्कुल, आपने भी मेहनत की है, पिछले कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन उधर भी और भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी मेहनत की है। आप क्या सोच रहे हैं कि जो जो लोग शिक्षा मित्र नहीं है, जो लोग शिक्षा मित्र नहीं है और जिन्होंने बीटीसी बीएड किया हुआ है, तो क्या उनकी एज कम नहीं है? उनकी एज भी बहुत है, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर होता है, शादी का प्रेशर होता है, कई पापा का प्रेशर होता है, हर जगह से प्रेशर आते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इस बात को उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है बहुत। तो समझने वाली बात है कि हमें, अब देखते हैं क्या होता है, किस तारीख को जो होगा देखा जाएगा। तो जो लोग थोड़ा घबरा रहे हैं, बीटीसी या बीएड के लोग हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करिए, देखें क्या होता है किस तारीख को। आप तो अपना ध्यान रखिए, अपना घबराए नहीं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। अभी डेट बाकी है 21, बाकी देखते हैं क्या होना है। अब देखो क्या होना है किस तारीख के बाद, उसके बाद ही सबको बातें क्लियर होंगी थोड़ी। अब देखने यही बाकी है। आज जो आंसर की है उसका आना है, 19 तारीख है आज, 19 जनवरी है आज। रिवाइज आंसर की है जो आने की चर्चा थी आज, देखते हैं शाम तक आती है या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उससे थोड़ा वीडियो हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी। ठीक है, कमेंट करें, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं हमसे। धन्यवाद।